हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा पार्ट 23 है जिसमें आज हम देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर एक तरह से आपने पढ़ा होगा कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। फंक्शन के केस में हमें दो चीज़ देखने को मिली जब हम वैल्यू पास कराते हैं। तो या तो कॉल बाय वैल्यू, तो हम वैल्यू देते हैं फंक्शन में, और या तो हम रेफरेंस या हम उसका एड्रेस देते हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के केस में क्या है कि हम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे, हम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देंगे। अब नॉर्मल फंक्शन के केस में हम सिर्फ वेरिएबल का रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, पर इस केस में हम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे। तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम दो वैल्यू का सम करेंगे, वो कॉपी कंस्ट्रक्टर की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग। ये हेडर फाइल है std, और एक क्लास बनाएंगे सम। तो int x y, तो ये x एंड y बाय डिफॉल्ट पता है आपको। अगर हम क्लास में कुछ तो विजिबिलिटी मोड नहीं दिखते तो वो प्राइवेट माना जाता है। पब्लिक के अंदर हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसके अंदर हम दो वैल्यू पास कराएंगे। ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम। इस बात को ध्यान से सुनो कि अभी तो हमने सिर्फ डिक्लेयर करा है, ये हमने कंपाइलर को बताया कि हम एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं जिसके अंदर हम दो वैल्यू पास करेंगे। और एक ऐसा कॉपी कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे, जैसे कंस्ट्रक्टर नेम सम एंड क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट आई। ये तो कमेंट में लिख देता हूँ मैं, CONS कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या हुआ कि अगर आपने नॉर्मल फंक्शन के केस में देखा होगा तो हम रिटर्न टाइप लिखते हैं। जैसे अगर नॉर्मल फंक्शन लेते हैं जैसे डिस्प्ले, जैसे गेट डेटा करते हैं, तो गेट डेटा के केस में क्या करते हैं, इंट एंड आई कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो वैल्यू पास होगी वो इंट टाइप की पास होगी, जो जो एड्रेस पास होगा वो इंट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस पास होगा। और इसका मतलब ये यहाँ पर ये नहीं हुआ, जो ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे वो सम क्लास का होगा। समझे कि नहीं समझे? जो भी ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे वो किस क्लास का होगा, सम क्लास का होगा। और अब इसके केस में भी क्या हो गया ये, हाँ, तो अगर हम इसके वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। तो x, मैं पहले ये लिखता हूँ आई डो एक्स। आई ऑब्जेक्ट की वैल्यू, आई ऑब्जेक्ट जिसका वेरिएबल x है उसकी वैल्यू x के अंदर रख दीजिए। इसको ध्यान से सुने। आई ऑब्जेक्ट में जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू x में रख दीजिए, और आई ऑब्जेक्ट में जो वेरिएबल y की वैल्यू है उसको y के अंदर रख दीजिए। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये हुआ। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ कि आई ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल रखा है x, उसकी वैल्यू ये है जो हम x के अंदर रख देंगे। और आई ऑब्जेक्ट के वेरिएबल y की जो वैल्यू है उसको हम y में रख देंगे। और क्या द रिजल्ट इज, तो इसका रिजल्ट प्रिंट करा देंगे x प्लस वाई एंड एन। तो ये हमारी कोडिंग हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक बार और बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आई
आई ऑब्जेक्ट जिसके अंदर वेरिएबल है एक्स, उसकी वैल्यू किसके अंदर रख दीजिए, उसकी वैल्यू रख दीजिए एक्स के अंदर। और आई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वेरिएबल वाई है, उसकी वैल्यू किस में रख दीजिए, उसकी वैल्यू रख दीजिए वाई में। और एक्स की वैल्यू मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू एक्स के अंदर आ गई, वाई वेरिएबल की वैल्यू वाई के अंदर आ गई, एक्स प्लस वाई, और रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम इसको बाहर, जो हमने फंक्शन बनाया उसको बाहर करते हैं। सम इन ए इन बी, और इसकी कोडिंग अगर हम लिखे तो कैसे लिखेंगे, एक्स इक्वल टू जो वैल्यू इसके अंदर पास होगी, मान लो इसके वैल्यू अंदर 12 पास हुई है, तो पहली वैल्यू 12 किस में जाएगी, ए में, तो दूसरी वैल्यू किस में जाएगी, जो दूसरी वैल्यू पास करेगा वो बी में जाएगी। तो ए के मान लो 12 आ गई, तो x इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू 12 हो गई, और y इक्वल टू बी। इसी तरह से जो b की वैल्यू होगी वो y के अंदर रख दी जाएगी, और नॉर्मल हम रिजल्ट प्रिंट करा देंगे x प्लस वाई। क्योंकि यहाँ मैं मैसेज इसलिए नहीं लिख रहा ताकि आपको पता लग जाएगा कि कंस्ट्रक्टर का आउटपुट ये होता है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का आउटपुट में द रिजल्ट इज लिखा आएगा, और नॉर्मल कंस्ट्रक्टर का आउटपुट में सिर्फ खाली आंसर आएगा। इन मेन और सम। अब हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, मान लो हमने बना दिया टी के अंदर हमने पास कर दी 12 एंड 13, तो 12 ए के अंदर आ जाएगा, 13 बी के अंदर आ जाएगा। और ध्यान रखिए अभी हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर रहे, हम इसको उससे पहले चेक कर रहे हैं कि कोई एरर है तो नहीं है। तो कोई एरर नहीं है, आंसर क्या आ गया 25। ये क्या चला है, ये हमारा नॉर्मल कंस्ट्रक्टर चला है। अब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर, अब हम इसमें ऑब्जेक्ट पास करेंगे कंस्ट्रक्टर में, और एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सम टी नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट टी पास करा रहे हैं। तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो 25 पहला कंस्ट्रक्टर चला जो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर था। अब द रिजल्ट इज 25। अब हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर वर्क हुआ। अब ये कैसे वर्क हुआ, अब वो पी है, पी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमने टी ऑब्जेक्ट पास कराया है। अब टी के अंदर क्या है, टी के अंदर दो वैल्यू रखी है एक्स एंड वाई। तो ये क्या हुआ, पी के ब्रैकेट में टी के बजाय कंपाइलर ने उसकी दो वैल्यू को लिया है, यानी एक्स यानी कि 12 को, और वाई यानी कि 13 को। तो पी के अंदर क्या पास हुआ है, पी के अंदर पास हुआ है 12 एंड 13। तो कंपाइलर उस चीज को कुछ इस तरह से देखेगा। तो ये हमारा कुछ सिंपल सा लॉजिक है। इसको दूसरा तरीका भी है, आप एक तरीके से तो आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके से आप इक्वल टू टी भी कर सकते हैं, इक्वल टू टी, और इसको कंपाइल और रन कराते हैं। हाँ, तो इस तरह से भी ये वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट सारे खुल रहे हैं। तो 25, द रिजल्ट इज 25। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं ताकि वो भी फ्री में पढ़ सकें, ताकि उनको कोई हाईली इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत ना हो। और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धीरे धीरे आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसे जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, ये सब जो ज़रूरत की लैंग्वेज है, पाइथन भी चल रही है। अगर आप पाइथन पढ़ना चाहते हो तो पाइथन भी पढ़ सकते हो। ये सब लैंग्वेज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। तो ध्यान रखिए, अगर तुम्हें कुछ क्वेरी है तो कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।